खूबसूरत हर्ब है जिससे हमारे जिस्म की बेतहाशा चीजें ठीक होती हैं। कैसे? यूरिक एसिड का इलाज बड़ा बेहतरीन है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का बेहतरीन इलाज है। पेट में दर्द हो रहा है, अगर आपके आंतों में सोजिश है, ओवरऑल आपको भूख नहीं लगती, तो मैं समझता हूँ अगर आप सौंफ का कहवा पियेंगे तो फौरी तौर पे भूख लगना शुरू हो जाएगी। किडनी में पथरी है, पित्ते में पथरी है, इसे इस्तेमाल करें तो इससे पथरियों का इखराज होता है। कैसे? नुस्खा बता दें। सौंफ का वेट लॉस में क्या कमाल है? बहुत सारी ऐसी अद्वियात या सफूफ खा खा के थक चुकी हैं, उनका स्टमक ठीक नहीं हो रहा, बस ये एक काम कर लें, अल्लाह के हुक्म से दुआएं देंगे। हमारे किचन में ऐसी कौन सी मजेदार हर्ब मौजूद है जिसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे मैदे के बेतहाशा मसाइल खत्म होंगे, और इसी के साथ जो हमारा सुबह को निहार मुंह कैप्सूल खा के खाना खाने वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म होगा। हमारे गुर्दे की पत्थरी का इलाज उसी हर्ब में मौजूद है, और इसी के साथ साथ हमारी नज़र की कमजोरी भी दूर होगी। इस पॉडकास्ट को एंड तक इसलिए लाजमी देखें ताकि आपको उस हर्ब का पता चल सके और आप उससे बेतहाशा फ़ायदा उठा सकें। हकीम साहब, आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है मेरा बड़ा फेवरेट है और मेरी पसंदीदा चीज़ है, जो पूरे किचन में जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो है, उसका नाम है सौंफ। बेतहाशा फायदे पता है मुझे सौंफ के, तो आज मैंने आपको सवाल सवाल पे पकड़ना है तो पहले तो उसके लिए तैयार हैं आप, और मुझे ये बताएं कि सौंफ इतनी खूबसूरत हर्ब है जिससे हमारे जिस्म की बेतहाशा चीज़ें ठीक होती हैं। कैसे? पहली बात तो यह, फिर पॉडकास्ट आपका कर लेती हैं आज तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सौंफ, इसको बादियां कहा जाता है तिब की जुबान में। इसका मिजाज है गर्म खुश्क, कासरे रिया है, गैस का इखराज करती है, इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छी है, और जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसमें दिमागी कमजोरी का मसला हो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद अगर आपने वेट कम करना हो, ऐसी अद्वियात में इसका शामिल किया जाता है, इसके लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ समझी जाती है। फिर जॉइंट पेन के लिए बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है। फिर बच्चों के अगर पेट के अमराज हों उसके लिए बड़ी इस्तेमाल होती है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इसका इस्तेमाल किसी न किसी तरह, किसी न किसी चीज़ में होता रहता है, और इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपका प्रोग्राम है आज, जो आपने ज़बरदस्त चीज़ जिसके बारे में आप प्रोग्राम करें, इससे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह। और जो किचन में चीज़ें पड़ी होती हैं, चूँकि आपने ये कुछ अरसे से अपना माटो बनाया कि आपके किचन में इतनी चीज़ें पड़ी हैं, तो आप अपनी किचन की चीज़ों से बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जो आपके घर में मसाला जात या ऐसी कुछ चीज़ें जो आम मशहूर चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो उसमें ये भी है, सौंफ जिसे बादियाँ कहा जाता है। हकीम साहब, आपने अभी बताया कि सौंफ का मिजाज जो है वो गरम खुश्क है, लेकिन मुझे ये पता है कि सौंफ किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। सौंफ हर इंसान के लिए ही फायदेमंद है। मैंने अपने घर में सबको इस्तेमाल करते देखा, सबको फायदा होता है। मैंने अपने खानदान में सबको इस्तेमाल करते देखा, सबको ही आज तक उससे फायदा ही हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि सौंफ, क्या ऐसा भी कोई शख्स है जो नहीं खा सकता? अच्छा, एक चीज़ ना याद रखें, कोई भी चीज़ जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन अब वो तब होते हैं जब हम उसको बहुत एक्सेसिव यूज करें। हाँ, लेकिन अब जो सौंफ है ना, इसका मिज़ाज खुद से गर्म खुश्क है। हम्म। अगर ऐसे अफ़राद जिनके मिज़ाज के अंदर पहले ही गर्मी खुश्की है, तो वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए सूटेबल कम है। हम्म। लेकिन ओवरऑल जब हम इसको किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल करके, तो डाल के किसी चीज़ के अंदर तो फिर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसकी अफादियत और बढ़ जाती है, हम्म। फिर इसके फ़वाइद और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बस थोड़ा-सा ये ध्यान रखना होता है कि पहले अगर किसी के अंदर पहले ही गर्मी और खुश्की का गलबा है, तो उसको थोड़ा-सा ये कम इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी वैसे इसके फ़वाइद बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिनका मिजाज ऑलरेडी थोड़ा गर्म खुश्क है उन्हें सौंफ नहीं खानी चाहिए। कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा मेरा मिजाज क्या है? अच्छा, ऐसा होता है कि मिज़ाज के ऊपर पहले भी एक दफ़ा थोड़ी-सी बात हुई थी। मुख्तसर सा मैं आपको पहले मिज़ाज समझा दूँ, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह पूरी सीरीज़ करेंगे फिर। जो इंसान का मिज़ाज है, एक तो उसमें ना इंसान के अंदर सर्दी, खुश्की, गर्मी, तरी 4 चीज़ें पाई जाती हैं। क्योंकि जो कुल कायनात भी बनी है ना, वो 4 मेन उसके अनासर हैं। आग, हवा, पानी, मिट्टी। अब आग का मिज़ाज और है, पानी का मिज़ाज और है, हवा का मिज़ाज और है, मिट्टी का मिज़ाज और है। ठीक है? अब आग का मिज़ाज गर्म है, ठीक है? पानी का मिज़ाज तर है, ठीक है? मिट्टी का मिज़ाज खुश्क है,
ठीक है। और हवा का मिजाज जो है उसमें तरी होती है, उसमें भी नमी आती है। लेकिन यहाँ पे जो बात समझने की है, इंसान के अंदर है अखलात। जो इंसान बना है वो इन अखलात से बना है। खून, बलगम, सफरा और सौदा, 4 चीज़ें हैं जिनका मजमुआ इंसान है। अब अगर इंसान के अंदर ज्यादती हो गई है बलगम की, तो बलगमी ज्यादती जो क्या करेगी, इंसान के अंदर रतूबात को बढ़ा देगी, पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, उसे सर्दी रहना शुरू हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कमज़ोरी निकाहत बढ़ती जाएगी। कई लोग होते हैं उनका जिस्म फूल जाता है, थोड़ा सा तेज़ चलें सांस बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह की, या यूरिन के कतरे, यानी कि यूरिन करके निकले हैं तो बाद में झुकेंगे, फ़ौरन यूरिन के कतरे आ जाएंगे, तो ये असाबियत में आता है। इसमें इंसान ना कह लें कि बूढ़ों जैसा हो जाता है, कमज़ोरी, ज़ौफ़, दिल भी कमज़ोर, फ़ैसला करने की कुव्वत भी कम हो जाती है, डर, खौफ, किसी से लड़ेगा नहीं, शर्मीला होगा, बात नहीं की जाएगी किसी से। अगर उस ऐसा पेशेंट जिसके अंदर ड्राइनेस बढ़ जाए, खुश्की बढ़ जाए, तो उसमें क्या होता है, खुश्की में जैसे असाबियत में यूरिन वाइट कलर में आता है, जैसे पानी का कलर होता है, और स्टूल भी इसी तरह आता है। और जो खुश्की वाला होता है उसे यूरिन जो आएगा ना, उसको एक तो कम आएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, स्टूल सख्त आएगा। और ऐसे बंदे के अंदर खुश्की ज्यादा होने की वजह से नींद नहीं ज्यादा आएगी। असाबियत वाला ज्यादा सोएगा, वो पूरा दिन भी सोया रहा, उसकी नींद ही नहीं पूरी होगी। तो जो खुश्की वाला, उसे रात को भी नींद नहीं आएगी, इसकी नींद बहुत कम होगी, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगी। अब खुश्की से क्या होगा, ऐसे बंदे को पाइल्स हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और गिल्टियाँ निकल आती हैं, बाज़-औक़ात सरतान की तरफ तबीयत चल जाती है, हेपेटाइटिस सी की तरफ चला जाता है बंदा। तो यानी कि ये मिजाज खुश्की वाला है, इसमें फिटनेस भी है, लेकिन इसमें बीमारियां भी सारी बड़ी बड़ी इसी में लगती हैं। और जो असाबी वाला है उसके जुबान के ऊपर वाइट तय आएगी, ये निशानी होती है। अब दूर से आप जुबान से भी तशखीस कर सकती हैं। अगर जुबान के ऊपर सफ़ेद तय है तो इसका मिजाज असाबी है। अगर जुबान के ऊपर जो तय आ रही है या शेड आ रहा है वो ब्लैकिज है, कोई ब्लैक निशान साइडों पे बन रहे हैं, या ऊपर ब्लैक आ रहे हैं, तो या सुर्खी माइल है, तो इसका मतलब इसके अंदर खुश्की बहुत ज्यादा है। तो ऐसा बंदा अब असाबी वाला ठंडी चीजें नहीं इस्तेमाल करेगा, खुश्की वाला खुश्क चीजें इस्तेमाल नहीं करेगा। अगला स्टेप आता है गर्मी वाला। अब गर्मी वाला जो बंदा होता है ना, इसके अंदर बाइल, जिगर हमारा बाइल पैदा करता है, सफरा पैदा करता है। अब अगर आपके जिगर में गर्मी है तो फिर क्या होगा, फिर आपका बिलुरिबन कई लोगों का बढ़ जाता है, एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ना शुरू होते हैं। क्या होता है कि गर्मी स्टोर होती रहती है, खराज नहीं होता, ठीक है। जब ये खराज नहीं होगा, यूरिन पीला आना शुरू हो जाएगा, जब भी स्टूल पास करेगा पेट में दर्द होकर स्टूल पास आएगा होगा। इसी तरह सुस्ती, काहली, जिसम जैसे गर्मियों नहीं होने का, हर टाइम गिर रहा होता है, दिल करता है यहाँ पे बैठ जाऊं, तो बुखार वाली कैफियत, इसी मिजाज में आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। जब आंतों में इन्फेक्शन हो जाए तो फिर गज़ा जुज़्वे बदन नहीं बनती जल्दी, ठीक है। तो यानी कि यूरिन भी पीला, स्टूल भी सही नहीं आएगा, पेट में दर्द होके आएगा। इसी में आईबीएस होता है, आईबीएस और एच पाइलोरी अक्सर इस मिजाज में बड़ी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए ऐसा जो पेशेंट है वो, अब जो सौंफ है उसका मिजाज चूंकि गर्म खुश्क है, तो इस मिजाज वाला बंदा इस्तेमाल करेगा अकेली सौंफ, तो उसके लिए सूटेबल नहीं होगी। अब आ गया आखिरी, ऐसे अफराद जिनके अंदर खून की ज्यादती ज्यादा होगी, उन्हें बाजू का तो गुहांजनी निकल आती है यहाँ पे, बाजू क्या कहता है यहाँ पे जो कान सुर्ख हो जाती हैं और सेक निकलना शुरू हो जाता है, जलन महसूस होती है, फिर ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, फिर फोड़े फिंसियाँ निकलती रहती हैं। ये सारे पेशेंट होती हैं, सर भी भारी रहता है, जिनके खून बढ़ जाता है, गाढ़ा हो जाता है। देखा आपने कई ऐसे अफराद भी होते हैं, खून का लेवल तो होना चाहिए तकरीबन 14 के करीब करीब, या 12, 14 तक, 13 तक, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनका 18 पे चला जाता है, तो खून गाढ़ा भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है, तो ये भी नुकसान है, ठीक है। तो इसलिए ये 4 मिजाज है, इसका समझना जरूरी है। इसके ऊपर हम फिर पॉडकास्ट, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम पॉडकास्ट करेंगे। फिर मैं समझाऊंगा उम्रों के लिहाज से कि बच्चा पैदा हो तो कौन सा मिजाज होता है, 10, 12 साल, 15 साल में कौन सा होता है, फिर उसके 25, 30 साल में ये कौन सा होता है, इंशाल्लाह हम फिर पूरी 40 के सीरीज, बाद। ये हम क्योंकि ये, सीरीज हाँ, करेंगे। इसके ऊपर ये मैंने छोटी सी डिटेल बताई है कि इससे भी आप इलाज कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ के हवाले से बात चली थी कि मिजाज क्या होता है, कैसे पता चलेगा, तो इस तरह आप मिजाज अपना चेक बिल्कुल कर ठीक है। सकते हैं। अच्छा, सौंफ का एक जो मेजर यूज है ना, वो सौंफ से हमारा मैदा बड़ा जबरदस्त हो जाता है। हमारी डाइजेशन के लिए तो सौंफ को अगर मैं कहूँ ना हीरा वर्ड है, तो वो भी शायद छोटा वर्ड है, कि हमारे स्टमक के लिए, हमारे हाजमे के लिए इतनी खूबसूरत चीज है ये।
जो हमारे किचन में है वो इतनी महंगी भी नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि हम अपने हाजमे को बेहतर सौंफ के थ्रू कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखिए, आपने वर्ड सुना, मैंने कहा इसका मजाज है कासरेरिया। कासरेरिया कहते हैं जो गैस का इखराज करे। हम्म, अब जो गैस का इखराज करेगी स्टमक के लिए सबसे बेहतरीन चीज होगी कि नहीं होगी वो? क्योंकि अक्सर क्या होता है, गैस का इश्यू होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो डाइजेस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन है सौंफ। अक्सर हम कहते हैं खाना खाया, खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लो, ठीक है, बेहतरीन चीज है। अब आप चाहती हैं कि सौंफ से हम फायदा उठाएं ज्यादा सारा, तो फिर क्या करें? अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है, खाना अच्छे तरीके से हजम नहीं हो रहा, 50 ग्राम सौंफ ले लें, 50 ग्राम अजवाइन ले लें, और उसके अंदर आप कोई तकरीबन, अगर तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो सना मक्की उसमें डाल लें, हम्म, ठीक है, 50 ग्राम सना मक्की के पत्ते डाल लें, और उसके बाद उसमें 20 ग्राम नमक डाल लें। तो ये आपका ऐसा एक चूरन बन गया है जो आपका स्टूल भी ठीक आएगा, आपका स्टमक भी ठीक रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमें ऐसा सफूफ चाहिए, ऐसी पक्की चाहिए जिससे खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो, भूख लगे, तो फिर क्या करना है? पुदीना ले लें, 50 ग्राम अजवाइन ले लें, 50 ग्राम सौंफ ले लें, 50 ग्राम, और 50 ग्राम उसमें काला नमक डाल के ना, ये आपका बड़ा बेहतरीन चूरन बन गया। अब हाफ टी स्पून नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करते नहीं, आपका स्टमक जो है वो कहते हैं ना, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम बेहतरीन हो जाएगा, और आपको खाना बड़े अच्छे तरीके से हजम होना शुरू हो जाएगा। ये बेहतरीन कुलिया इसका इस्तेमाल बिल्कुल करने का। ठीक है। और साथ ही साथ मैं नाजरीन को यहाँ बताती चली जाऊँ कि अभी भी हम सौंफ वाला कहवा ही इंजॉय कर रहे हैं। जी। हम खुद अभी पॉडकास्ट के दौरान भी सौंफ को इनटेक कर रहे हैं कि सौंफ इतनी अच्छी चीज़ है। तो मुझे ये बताएं कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद खाना यहीं पे रहता है हमारे। तो जब हम इस तरह के कहवा जात को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो उससे हमें बड़ा सूदिंग इफेक्ट भी मिल रहा होता है। तो उसका भी जो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट होता है वो सौंफ ही होती है। बिल्कुल ऐसे। खुशबू में भी इतना अच्छा कि आपको आप अब जैसे मैं ये मग करीब करूँगी तो मुझे खुशबू भी अच्छी आएगी, फिर टेस्ट भी अगर आपको अच्छा है, तो उसके तो कहते हैं ना 4 चाँद जबरदस्त। लग गए और साथ आपको सेहत भी मिल गई। तो आप मुझे बताएँ कि सौंफ के कहवा जात का, खाली सौंफ की अभी बात कर रही हूँ, उसमें चीज़ें तो हम मिक्स करेंगे या वो हम्म। ऐड करेंगे वो और बात है। क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, सौंफ अकेली जो है, अगर इसका अकेली का कहवा पिया जाए, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है, कासरेरिया है, गैस का इखराज करता है, फौरी तौर पे आपके खाने को डाइजेस्ट करता है, अगर अकेला सौंफ का पिया जाए। लेकिन हमेशा बदरका जब हम इसके साथ कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए करते हैं। बढ़ाने के अगर लिए। सौंफ के साथ देखा जाए तो चंद कहवे मैं आपको बताता हूँ जिनके बहुत सारे फ़वायदे हैं। बल्कि आप कह लें कि कप पी के रखेंगे तो फ़ौरन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उसमें सबसे पहले बात की जाए तो यूरिक एसिड हुँ, एक ऐसा आम मसला बन चुका है। जो लोग बाहर के खाने खाते हैं, फ़ास्ट फ़ूड, जंक फ़ूड, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मुरगन अग़ज़िया ज़्यादा खाते हैं, ऐसे अफ़राद को फिर यूरिक एसिड का इश्यू हो जाता है। तो यूरिक एसिड में होता क्या कि इंसान के जितने जॉइंट हैं, इनके ऊपर या तो सोज़श हो जाती है या फिर पेन इतनी होती है कि आप फ़ॉर एग्ज़ाम्पल रात को आपने बीफ खा लिया या बिरयानी खा ली, तो सुबह आप उठे हैं तो आपके ना हाथ सूजे हुए हैं, आपकी मुट्ठी बंद ही नहीं हो रही होती, ठीक है? कोई चीज़ नहीं पकड़ी जा रही होती। सारे जॉइंट इतने, और ख़ास करके जो पाँव के अंगूठे का दर्द होता है ना, सबसे पहले वहीं पे ये शुरू होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। हुँ, इसमें इतना अच्छा किरदार है सौंफ का कि हुँ, अगर आप सौंफ लें, 3 चुटकी, सब्ज़ इलायची ले लें, 1 से हुँ, 2 अदद, पुदीना ले लें और अजवाइन ले लें। 3 चीज़ें, हुँ, 2 कहवें, एक में हम ना अक्सर मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं सिर्फ़ पुदीना, अजवाइन और सौंफ। हुँ, 3 चीज़ें, 3-3 चुटकी डाल के तो इसका कहवा बना के इस्तेमाल करवाया जाए तो फ़ौरी तौर पे यूरिक एसिड को फ़र्क पड़ जाता है, और कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद आपका स्टमक भी ठीक हो जाता है और हुँ, यूरिक एसिड का मसला भी हल हो जाता है। दूसरा है, इसको आप सौंफ, सब्ज़ इलायची और अदरक इसके साथ अगर मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो ये भी आप जितने मर्ज़ी आपके हाथ में दर्द हो रही है, आपके जॉइंट में दर्द होती है, आपने कप पी के भी रखना, उस रखने से पहले आपके जो जॉइंट है ना हाथ, ये बंद होना शुरू हो जाएँगे। इनके कहवा जात यहाँ से ये भी साबित हुआ कि कितनी जल्दी खून में हल होके अपना असर दिखाते हैं। यानी हुँ। कि आप दवाई खाते हैं वो टाइम लेती है। कहवा जात फ़ौरी तौर पे रिज़ल्ट देती हैं आपको। कैसे? ठीक है।
कहवा जात इतना फौरी इंस्टेंट रिलीफ कैसे देता है या हमें? देखिए ना, ये फौरी खून के अंदर जज़ब होके शामिल होके तो फौरी तौर पर एक चीज़ उसने स्टमक में जाना, स्टमक में जाके उसने पूरा एक प्रोसीजर होना है, डाइजेस्ट होना है, फिर उसके बाद उसका फंक्शन शुरू होना है। तो ये तो जाते ही, क्योंकि ये पानी के साथ हल हो जाता है, ये तो बिल्कुल इसने जाके जाते ही फौरी तौर पे आपके आंतों में जाना है और इसने अपनी वर्किंग शुरू कर देनी है। तो हुँ। इसलिए कहवा जात ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पहले जो बुज़ुर्ग तबीब थे वो भी कहवा जात इसीलिए बताते होते थे, ठीक है? तो आम भी कभी मसला बन जाए, जैसे अब हैज़ा हो गया, तो हैज़े में भी सौंफ का बहुत बड़ा किरदार है। आप हुँ। सौंफ लें, सौंफ के साथ लौंग और दालचीनी, बड़ी इलायची, इसका कहवा बना के आप उसको 1-1 चम्मच पिलाएँ लेमन निचोड़ के। पहले चम्मच से ही आपका हैज़ा जो है, आपकी तबीयत फ़ौरन ठीक हो जाएगी, उल्टी और मोशन को ऐसे फ़ौरन रोक देता है। तो ज़बरदस्त। यानी कि कहवा कितनी जल्दी इफ़ेक्टिव होता है कि फ़ौरी तौर पे आपने पिया और उल्टी मोशन रुक गए। तो इतना फ़ास्ट रिज़ल्ट किसी और चीज़ में नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि सौंफ का कहवा आपने बताया। अच्छा हम ज़रा थोड़ा रैपिड फायर टाइप कर लेते हैं। सौंफ के कहवे से 5 बीमारियाँ डील होती हैं कौन-सी? सबसे पहले तो यूरिक एसिड का इलाज बड़ा बेहतरीन है। दूसरा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का बेहतरीन इलाज है। पेट में दर्द हो रहा है, बेहतरीन इलाज है। अगर आपके आंतों में सोजिश है, बेहतरीन इलाज है। उसके बाद ओवरऑल आपको भूख नहीं लगती, तो मैं समझता हूँ अगर आप सौंफ का कहवा पिएँगे तो फ़ौरी तौर पे भूख लगना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त। सौंफ का वेट लॉस में क्या कमाल है? अगर आप सौंफ को रात को भिगो दें, सुबह इसका पानी पीना शुरू कर दें, तो कुछ अरसा आप इस्तेमाल करें, आपके वेट को फौरी तौर पे कम करता है। अगर बिल्कुल आप ठीक इसका है। कहवा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहवे से भी बड़ा तेज़ी से वेट कम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सौंफ के साथ आप और चीज़ें भी। ज़ीरा ऐड कर लें, ठीक है? मेथी दाना ऐड कर लें, तो फिर ये बड़ी जल्दी वेट को कम करता है। और अगर आप सौंफ के कहवे की बात करें, तो नज़र की बात हो, आपकी आँखों की बीनाई की बात हो और सौंफ का ज़िक्र ना किया जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। हुँ। क्योंकि अगर इसका स्टमक के अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा है, तो वो नज़र की कमज़ोरी के लिए। अच्छा ठीक है, हमने सौंफ के कहवे के बता दिए कि 5 क्या फ़ायदे होंगे। अब मुझे ये बताएँ सौंफ का पानी पीने से, मतलब सौंफ भिगो के रखी और सुबह में उठकर उसका पानी पी लिया, कहवा नहीं बनाया हमने, तो उसके 5 मेजर फ़ायदे, सौंफ पानी के 5 मेजर फ़ायदे। उसमें सबसे पहले तो नज़र की कमज़ोरी, ठीक है। उसके लिए कमाल का रिज़ल्ट है। उसके बाद आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए। उसके बाद आपके किडनी में पथरी है, स्टोन हुँ। है, उसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। उसके बाद ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको भूख नहीं लग रही, तो आप इसका पानी रात को भिगो दें, पानी में थोड़ा सा नमक मिला के पी लें, तो इससे भूख लगना शुरू हो जाती हुँ। है। उसके बाद दिमागी कमजोरी किसी भी तरह की है, आपको सबक याद जल्दी नहीं हो रहा, तो आप सौंफ का पानी जब पीते हैं भिगो के, तो इससे आपकी याददाश्त बड़ी जल्दी तेज होना शुरू हो जाती है। सौंफ चबाने के 5 मेजर फ़ायदे। सबसे पहले तो नज़र की कमज़ोरी, फिर ये मुँह की एक्सरसाइज़ करता है, उसकी वजह से आपके दाँतों को भी मज़बूती मिलती है। हुँ। फिर इसके साथ-साथ ये दिमागी कमज़ोरी के साथ-साथ जब इसका लुआब जाता है स्टमक के अंदर, तो इसका स्टमक इससे बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर एक फ़ायदा जिसके ऊपर बात नहीं हुई, बलगम रेशे के खराज के लिए भी ये कमाल का रिज़ल्ट है। ये गले को भी साफ़ करता है और गले के साथ-साथ लंग्स के ऊपर अगर बलगम रेशा आपको बहुत रहता है, तो उसके लिए भी सौंफ का बड़ा कमाल का रिज़ल्ट है। तो इससे आप ये भी फ़ायदा ले सकते हैं। फिर आप अगर आप चबा के खाते हैं, तो इससे जब जो आपकी पत्थरियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं, वो भी बनना बंद हो जाएँगी। आपकी किडनी के लिए इसका रिज़ल्ट बड़ा कमाल का है। 50 के बाद, मैं 50 के बाद वैसे बुजुर्ग कहने को दिल तो नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में मैं कह देती हूँ क्योंकि पाकिस्तानी जो अपने हालात का, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। 50 के बाद जो भी लोग सौंफ अगर खाते हैं तो उनको 5 मेजर फायदे क्या होंगे? और कौन सी ऐसी बीमारियां जो उनकी सौंफ खाने से दूर हो जाएंगी? अच्छा, सौंफ खाने से ना 50 के बाद, वैसे तो हर एज में खानी चाहिए, लेकिन 50 के बाद सौंफ क्यों खानी चाहिए कि 50 के बाद सबसे बड़ा मसला डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, ठीक है? एक तो इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, गैस जो रुक जाती है जिसकी वजह से फिर बुजुर्गों को गुस्सा चढ़ता है। तीसरा, अक्सर बुजुर्गों की आइज़ वीक हो जाती हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है। हुँ। उसके बाद दाँत कमज़ोर हो जाते हैं, चौथा फ़ायदा दाँतों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। पाँचवाँ फ़ायदा, अगर इसका मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो जॉइंट पेन जो है, वो नहीं होगी। इसकी वजह से जो जोड़ों का दर्द है, वो उससे बचे रहेंगे क्योंकि बुजुर्गों में बहुत बड़ा मसला होता है जोड़ों के दर्द का, तो उसको भी इससे हुँ। फ़ायदा होगा। अच्छा हकीम साहब, अब मेरे बुजुर्गों से ना मेरे माइंड में बच्चे भी आ गए हैं, और बच्चों को ना बचपन से ही हम एक वाटर देते हैं मेडिकल स्टोर से मंगवा के, ठीक है? तो अगर हम उसको कभी खुशबू करें ना तो उसमें बहुत सारी हर्ब्स का अरोमा आ रहा होता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि उसमें सौंफ भी एक वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट रहा है, ग्राय वाटर जो हम बच्चों को देते हैं।
तो बच्चों के लिए सौंफ का पानी हम वैसे भी बच्चों को पिलाते होते हैं। अगर आप, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें बताया तो उनसे जाता नहीं है कि हमारे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। तो अक्सर माओं को मैंने देखा था, वो थोड़ी-सी सौंफ लेके बस उसे पानी में करके तो वो फीडर में मिक्स करके बच्चों को फीडर में दे देती होती थी कि इससे जो है ना उनकी गैस वगैरह का इखराज हो जाएगा। बच्चों के अगर पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। ये तो वो तजुर्बा है जो मैंने माओं को अक्सर करते देखा है। तो आप मुझे बताएं, छोटे बच्चों के लिए किस तरह सौंफ फायदेमंद हो सकती है? छोटे बच्चों के लिए ना, जैसे आपने बताया, माएँ अभी भी वही करती हैं। दूध बच्चे को हज़म नहीं हो रहा, उसमें नहीं थोड़ी-सी होता। सौंफ मिला देती हैं। हाँ। सौंफ क्या करता है, गैस का इखराज, दूध गैस पैदा करता है। हम्म। सौंफ अगर उसमें डाली जाए तो ये क्या करेगा, उसको फ़ायदा करेगा, गैस नहीं बनने देगा। फिर सौंफ से बात जुड़ी है, तो सौंफ जो है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, दिल की धड़कन तेज़ है, बच्चा हो या बड़ा हो, अगर उसमें ये दूध में उबाल के दे दें तो उससे ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, फौरी तौर पे सुकून हो जाएगा, दिल की धड़कन, खास करके बच्चों को तो फौरी तौर पे फाका हो जाता है। हम्म। इसी तरह अगर इसका कहवा बना के दे दिया जाए, तो अक्सर जो बच्चों को गैस होती है, अगर कहवे में थोड़ी सी अजवाइन मिला दी जाए, तो बच्चों का जो अक्सर अफारा हो जाता है, पेट फूला होता है, तो उसके हम्म। लिए बड़ा अच्छा है। वो ग्राई वाटर भी यही काम करता है और ये भी यही काम करता है, और अभी भी उसके अंदर ये मेन इंग्रेडिएंट क्या है, बादिया है। और उसके हम्म। ऊपर कभी भी देखें, जो तस्वीर बनी होती है वो भी सौंफ की ही बनी होती है। ये मेन इंग्रेडिएंट है। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो सौंफ कभी भी ना भूलें। अगर आप उसे, बच्चा छोटा है, उसे इसका पाउडर करके वैसे भी छिटा दें तो बेहतरीन है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर बच्चों को सौंफ का पाउडर करके रख लें, उसमें थोड़ी-सी शक्कर मिला लें, ठीक है? ठीक। अब इसको बना के उसमें थोड़े से तेल मिला लें, तो 1 चुटकी दे दिया करें। बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, सेहतमंद भी रहेगा, पेट भी ठीक रहेगा, और जो बच्चे अक्सर रात को यूरिन करते हैं, उसके लिए भी इफ़ेक्टिव हो जाएगा, सारे कामों के लिए बिल्कुल मतलब। ठीक है। यानी आज हमने बहुत सारी माओं को बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है कि बाज़ारी ग्राई वाटर से बेहतर है आप अपने घर में से साफ़-सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करें, जो आपको पता चले कि विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, आप खुद घर से किचन की चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने बच्चों को हेल्दी खिलाएँ और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो घर में ग्राई वाटर किस तरह बना सकते हैं हमारे? अच्छा, घर में ग्राई वाटर बनाना मुश्किल नहीं है। वैसे तो इसकी अर्कियात ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन आप घर में बनाना चाहें तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सौंफ है, अजवाइन है, सोए हैं, हुँ। और उसमें आप वो पुदीना भी डाल सकते हैं। तो इसका आप ना सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी लेके इसका कहवा बना के भून के रख लें। ठीक है? और कहवा बनाने का तरीका जो होता है, अक्सर लोग कहवा बनाते हैं तो कड़वा हो जाता है। हुँ। आप पानी जब उबलना शुरू हो जाए तब ये चीज़ें डालें और दम दे दें, नीचे से आँच बंद कर दें। तो ये कहवा तैयार होगा, इसमें मीठा आप चीनी या शक्कर जो जो भी शामिल करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर 1 चम्मच सुबह-शाम बच्चों को पिलाना शुरू कर दें। अगर ज़्यादा इश्यू हो तो नीम गर्म पानी थोड़ा-सा ऐड करके पिला दें। तो इससे बेहतरीन, और ये घर में आप ग्राई वाटर बना सकते हैं, घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने की जगह पे आप तेज़ पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हकीम साहब, जैसे आप ज़िक्र कर रहे हैं कि जब हम बहुत सारी हर्ब्स को पका लेते हैं तो वो कड़वे हो जाते हैं कहवजात। तो लेकिन इसमें मेरा मानना ये है कि क्वांटिटी सही बहुत मैटर करती है। अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में चीज़ें ऐड ऑन नहीं करेंगे तब भी हमारा जो भी ब्लेंड है वो कड़वा हो सकता है। तो ये जो आपने बताया इसकी प्रॉपर एक क्वांटिटी भी बता दें, ताकि हमारे सुनने वालों को आसानी हो जाए, अगर वो घर में बनाना चाहें तो वो आसानी से बना सकें। अच्छा, इसमें जो सौंफ है, अगर आप 1 गिलास बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो सौंफ जो है वो आप कम से कम 5 चुटकी डालेंगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अजवाइन बोली है, वो 3 चुटकी डालेंगे। तेज़ पत्ते के 2-3 पत्ते डालेंगे, ठीक है? और सोए जो है वो भी 3 चुटकी डालेंगे। हुँ। तो ये बेहतरीन है। और ये ज़्यादा नहीं बना के रखना, क्योंकि ये अरक नहीं है जो ज़्यादा अरसे तक निकल जाएगा। ये चूँकि आप घर में आप ये आम बना रहे हैं, जो कहवा बना रहे हैं, और कहवा 1-2 दिन 3 का दिन का बनाना चाहिए। इससे ज़्यादा बनाएँ तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और इसकी अफ़ादियत भी कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि हमें सौंफ अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए, क्यों? अच्छा, मैं समझता हूँ कि नज़र की कमज़ोरी के लिए ये बड़ी इफ़ेक्टिव है, और आज जिस माशरे में हम रह रहे हैं, इसमें स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। और इसमें खूबी है कि एक तो ये स्टमक को ठीक रखती है, और स्टमक आजकल हर दूसरे बंदे का ख़राब है। तो इसलिए सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए। हुँ। इसमें कुछ चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा, नुस्ख़ा जात के हवाले नुस्ख़ा से। बता दें, हाँ। आँखों के लिए सौंफ को किस तरह इस्तेमाल करें कि हमारी आई साइट अच्छी हो जाए, उसका नुस्ख़ा बता दें। अच्छा, आँखों के लिए इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, अगर आपकी ऐनक लगी हुई है, आप ऐनक चाहती हैं उतर जाए कुछ अरसे में,
तो एक वाक़या मैं यहाँ पे सुनाता हूँ कि एक साथी थे, उनकी ना ग्लासेस लगी हुई थी और उन्होंने ना, ये मैंने सिर्फ मशवरा दिया उन्हें कि आप ना अपने जेब में ना सौंफ रखा करें किसी पैकेट में डाल के, जब टाइम मिला दिन में 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा खा ली। और 6 माह के बाद उनकी ऐनक उतर गई है। यानी कि अंदाज़ा करें कि ये जबरदस्त। कितनी ज़बरदस्ती, सिर्फ सौंफ से। अगर आपकी नज़र ख़राब होना शुरू हुई है तो फ़ौरन ही सौंफ खाना शुरू कर दें। और ये सादा तरीका था, आसान सा। अगर आप ये नुस्खा जो मैं बताने लगा हूँ, ये बड़ा पुराना नुस्खा है, बहुत सारे तबीब बयान कर चुके हैं, बड़ा कमाल का नुस्खा है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। नज़र की कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है। सौंफ ले लें 100 ग्राम, बादाम की गिरी ले लें 100 ग्राम, और उसमें कूजा मिश्री वो डाल लें 100 ग्राम। आप इसका फाइन पाउडर करके ना आधा चम्मच सुबह शाम बच्चों को खिलाना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से ऐनक जो है वो अल्लाह के हुक्म से छूट जाएगी। अब ये नुस्खा इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार है, बड़ा हो बच्चा हो शौक से खाता है, क्योंकि बादाम की गिरी है, कूजा मिश्री है और सौंफ है, ये मज़ेदार बनता है, बच्चे शौक से खा लेते हैं। उसके बाद अगर आप नज़र के लिए ना, याद हो शायद हमने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने एक नुस्खा बताया था कि गाजर जब मौसम आए ना, गाजर, तो गाजर का जूस वो निकाल लें। अब सौंफ लें 1 पाव, अब उसमें ना गाजर का जूस डाल के ना इतना डालें कि वो डिप हो जाए, रख दें, छाँव में खुशक करनी है। जब वो खुशक हो जाए फिर डाल दें, फिर खुशक हो जाए फिर डाल दें, 3 दफ़ा ये अमल करें। इसके बाद क्या होगा, जब वो सौंफ जो खुशक हो गई है ना, उसको आप ग्राइंड कर लें। अगर उसके अंदर बादाम की गिरी भी ऐड कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वैसे ही आपने उसे खुशक कर लेना है। 1 चम्मच आपने रोज़ाना छोटा वाला खाना है। यकीन करें, ये नज़र एक तो उकाबी नज़र हो जाएगी, जैसे शाहीन की नज़र होती है, और नज़र के लिए, नज़र की ऐनक को उतारने के लिए इतना कमाल का नुस्खा आपको और कहीं मिलेगा नहीं, इतना ज़बरदस्त है। क्योंकि गाजर खुद भी बड़ी अफादियत रखती है नज़र के लिए, लेकिन सौंफ तो उसकी तो क्या ही बात है। जब दोनों का ये कम्बिनेशन बनेगा ना, तो इसका रिजल्ट बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो नज़र के लिए कमाल का ये नुस्खा बन जाएगा। सुरमा भी बनाना है तो उसमें सौंफ ज़रूर बिल्कुल फाइन पाउडर करके वो आप इसमें मिला लें, तो इसका रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें हल्का सा भी दाना रड़क हो तो फिर वो आंखों में नहीं डालना। सौंफ वाले सुरमे से हमारी आंखों को क्या फायदा होता है? आपकी नज़र तेज रहेगी, और अक्सर हम क्या करते हैं, जब बाहर जाते हैं डस्ट पड़ती है, हाँ, ये भी बड़ा जलन। नुकसान करती है। एक ना आंखों के हवाले से, जैसे सौंफ की बात हो रही है, हम जब भी बाहर जाएं या कोई चीज, मच्छर, उसको मसले ना। अक्सर लोग ना आंखों को जब भी बाहर से आए, मट्टी डस्ट पड़ गई, आंखों को मसलना शुरू कर देते हैं। ये कभी ना करें, ये सबसे नाजुक चीज है, फौरी तौर पे आपके इन्फेक्शन हो जाएगा। सादा सा कुली है कि आप जहां पे भी हो, दूर गए हैं, घर है, पानी लें ठंडा, उसके छींटे मार लें या वुजू कर लें, उससे क्या होगा, आपकी आइज धुल जाएंगी। इतना काम करें, बेहतरीन रिजल्ट है। और अगर अरके सौंफ और अरके गुलाब दोनों मिला लें, लेकिन खालिस हों, तो ये अगर ड्रॉपर बना के आंख में डाला जाए तो बड़ा कमाल का रिजल्ट है। इससे भी बिनाई तेज होगी। ऐसा होता है कि हमारी आंखें ठीक होती हैं, लेकिन हमें अक्सर ना ब्लर सा नजर आना स्टार्ट हो जाता है। इवन कभी हम कुछ बहुत ज्यादा गुम होके टेंशन में घुसे होते हैं जब, तब भी अक्सर हमने देखा है कि हमारी आंखें खिंच जाती हैं, हमारी आंखों में से दर्द होता है, और दर्द होने के साथ साथ हमारी जो आई साइट है वो ब्लर ब्लर नजर आना स्टार्ट हो जाता है। हम प्रॉपर देख नहीं पा रहे होते और बार बार हम अपनी आंखें रब कर रहे होते हैं कि शायद आंखों का मसला है। लेकिन मुझे नहीं पता, ये स्ट्रेस, ये मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। मैं सच बताऊं तो मैं ज़रा सा कोई स्ट्रेस लूँ, ज़रा सी कोई टेंशन वाली बात सोच रही हूँ और वो मुसलसल मेरे दिमाग को तंग कर रही है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए सब ब्लर नज़र आना स्टार्ट हो जाता है, मुझे सही नज़र नहीं आता और मैं बार बार अपनी आंखें रब कर रही होती हूँ। ऐसा क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें ना 2-3 चीजें हैं। एक तो दिमागी कमजोरी, हम्म। इसमें आपके असाबी निज़ाम जो है वो कमजोर हो रहा है। उसके साथ साथ नजर को भी फर्क पड़ रहा है। आप कभी भी देखें, जब आप कोई मोबाइल स्क्रीन देख रहे होते हैं, मुसलसल 1 घंटा देखें, 2 घंटे, तो उसके बाद जब आप छोड़ते हैं ना, आपकी आइज खुश्क हो जाती है, खुश्क हो जाती और हैं। खुश्क के साथ आपका दिल करता है थोड़ी देर के लिए मैं बंद करूं। बंद कर लूँ, सही बात है। अब हम ना स्क्रीन टाइम जो है हमारा ज्यादा, और मोबाइल को करीब से ना देखें, लाइटें ऑफ करके ना देखें, ये इसकी बड़ी बुनियादी वजह है। अब ये ऐसा मसला हो गया, इसीलिए
आपका ये पॉडकास्ट जो है इसका लोगों को फ़ायदा होगा कि आजकल के दौर में सौंफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है, क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है लोगों का वो कम हो नहीं रहा। कोशिश तो करें कम करने की। साथ अगर सौंफ का ये जो मैं मजमूआ बताने लगा हूँ, इसमें पूरा एक ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूँ, जिसमें आसाबी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, दिमागी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, दिमाग की सलाहियत बढ़ जाएगी और साथ नज़र की कमज़ोरी भी ठीक होगी। बड़ा ज़बरदस्त एक नुस्खा बताने लगा हूँ, जिसमें सबसे पहले आपने लेना है सौंफ। ये ले लें आप 100 ग्राम। उसमें आप भुने चने ले लें 100 ग्राम, बादाम की गिरी ले लें 100 ग्राम, बरहम डंडी ले लें 20 ग्राम, छोटी चंदन ले लें 10 ग्राम, उस्तुखुद्दूस ले लें 20 ग्राम। और इसमें आपने ये सारी चीज़ें अब इसको फाइन पाउडर कर लेना है। इसमें आपने धनिया भी 20 ग्राम डालना और काली मिर्च भी 20 ग्राम डालनी है। अब ये सारी चीज़ों का पाउडर तैयार हो गया। अब इसको आप कैप्सूल भर के खाना चाहते हैं वो भर के खा लें, नहीं तो इसमें एक काम करें, बड़ा ज़बरदस्त मगजियात जितनी है दिमाग के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। काजू ले लें, बादाम की गिरी ले लें, अखरोट ले लें, पंपिंग सीड ले लें, चारे मगज ले लें, इसको भी कूट लें। कूटने के बाद मिक्स कर दें। 1 चम्मच रोज़ाना दूध के साथ खाना शुरू कर दें। 1 हफ्ते के बाद आप कहेंगे कि जो ब्लर हो रही थी ना आंखें, सुस्ती पड़ जाती थी, आंखों की बिनाई कम हो जाती थी, ब्लर आना शुरू हो जाता था, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बचपन की ये बात बताने लगी हूँ, जिससे मुझे अब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ हमने कितना जहर खाया है। ठीक है, और मैं उन पेरेंट्स को भी कहती हूँ, इंक्लूडिंग माय ऑन मदर ऑल्सो, कि हम लोग जब चाय पीने लगते थे तो हम बहन भाई, मतलब ऐसा होता था कि कप में अगर 1 कप है तो उसमें 3 चम्मच भर के चीनी डालते थे। मैंने तो वो कब से छोड़ दी है, लेकिन अभी भी मेरे भाई हैं जिनको मैं 2 से 1 पे ले आई हूँ, और अब मेरा दिल करता है 1 से मैं आधे पे ले जाऊँ उन्हें। जब वो मुझे कभी कहते हैं ना चीनी डाल दो, तो मैं बस चम्मच उन्हें पूरा दिखा के आधा डाल के वापस जल्दी से पीछे रख देती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ हाँ डाल दिया, ये लो पी लो। धोखा करती पॉइंट हैं इज, आप। हाँ धोखा ही करती हूँ, लेकिन उनकी सेहत के लिए अच्छा। करती हूँ। तो पॉइंट इज, वाइट शुगर अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी बूढ़े ना हो जाएं, सबसे पहले हमें ये चीनी ने हमें बहुत जल्दी बूढ़ा कर देना है। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हमें शुगर जैसी, डायबिटीज जैसी, मैं ये नहीं कह रही कि डायबिटीज सिर्फ शुगर से होती है, लेकिन हमें वाइट शुगर को बहुत कंट्रोल करना चाहिए। खाना बंद ना करें बेशक, लेकिन बहुत कंट्रोल तो कर सकते अच्छा, हैं। इसमें ना मैंने कितने हकीमों से कहवजात की बात की, और एक हकीम साहब आते हैं बड़े काबिल हकीम साहब है, वो जब कोई ग्रीन टी भी पीते हैं कहते नहीं इसमें मीठा डाल के लाओ। मैं कहा पी ली तुसी ग्रीन टी, नहीं, मीठा डाल के आपको ग्रीन टी पिलाएं हम। अच्छा इसमें ना शहद का इस्तेमाल हम कहवाजात में कहते हैं, या हाँ गुड़ ठीक का है, इस्तेमाल। ठीक दूसरी है, बात, चीनी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ना ही पहले चीनी होती थी। एग्जैक्टली। ये कुछ अरसा हुआ, यानी कि 40-50 साल 60 साल पहले चीनी शुरू हुई है। तो चीनी का इस्तेमाल अच्छा नहीं है, लेकिन मीठे का इस्तेमाल बंद ना करें। आज खा हमारे लें। ना, मैं बताता हूँ, आज बहुत सारा मीठा बंद करके ना एक नुकसान ये भी हुआ है, लोगों की शुगर लो होती है, लोग गिर पड़ते हैं। कभी भी शुगर लो आप उसे थोड़ा सा गुड़ खिला के देखें, फौरन उठ के भाग पड़ेगा। पहले लोग खाना खाते थे, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर लेते थे। इसके ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, गुड़ का फायदा कितना है कि फौरी तौर पे खाने को डाइजेस्ट करता है। आपको मीठे की जरूरत होती है, लेकिन मीठा एक लेवल तक होना लेवल पे चाहिए। खाना चाहिए। और जो चीनी है, चीनी तो सरासर नुकसान अब है, आप सिर्फ चीनी से 1 बचना सेकंड के चाहिए। लिए सोचें, चलिए आज इस पे भी बात कर ही दें, शायद मेरे भाई भी सुन ले और मेरे भाइयों जैसे और भी भाई सबके सुन ले और उन्हें फायदा हो जाए। जो 1 कप चाय में 3 चम्मच चीनी डाल के पीते हैं या 2 चम्मच चीनी डाल के पीते हैं, और दिन में 3 दफा उन्होंने चाय पीनी है, तो सोचें उनकी सेहत वाइज कितना नुकसानदेह है। इसमें सबसे पहला काम तो ऐसा जो बंदा है जो 3 चम्मच या 2 चम्मच चाय में चीनी डाल के पीता है, आज जो सबसे ज्यादा पेशेंट है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद, लिवर का फैटी होना, HbA1c का बढ़ जाना, सबसे बुनियादी वजह ये चाय है और उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल है। ये फैट पैदा करता है, फिर जब फैट पैदा होती है चाय उसको ड्राइनेस पैदा कर देती है। तो ऐसे अफराद का गट अक्सर खराब रहता है, या तो इन्हें कॉन्स्टिपेशन रहेगी, कभी स्टूल ठीक आएगा, कभी सख्त आ जाएगा, पट्ठों में खिंचाव बढ़ता जाएगा, गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आप ज़हनी सुकून में रहें, ठीक है, और लोग कहते हैं ना इससे रंग को फर्क नहीं पड़ता, जब आपके अंदर एसिड बढ़ेगा, इसमें कैफीन है, जब एसिड बढ़ेगा ड्राइनेस बढ़ेगी, खुश्की आएगी, तो ये जो लोग होते हैं ना जिनकी अक्सर पैच बन जाती हैं, कहीं से रंग काला सफेद, तो ये क्या है, ये इसके पिगमेंटेशन हो कमालात जाती है, है। इसके कमालात है।
तो आप कभी देखें, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, हाथ बिल्कुल वाइट होते हैं, चेहरे का रंग ब्लैक होता है या ब्लैक शेड आ रहा होता है या 3-4 कलर दे रहा होता है, तो इसका मकसद क्या है? इसलिए चाय में चीनी का इस्तेमाल, बल्कि चाय ही बंद करें और चाय के साथ चीनी भी बंद करें, ठीक है? बल्कि चे से शुरू होने वाली चीजें जो है ना, वही इनको बंद कर कम दें। रखें, हाँ। बिल्कुल माइनर। इसमें चाय जो है, आप किसी जगह मेहमान गए हैं, महीने 2 महीने बाद अगर पी लिया तो साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, वो आप तो डेली नहीं। बेसिस पे चाय पी रहे हैं तो ये नुकसान, एग्जैक्टली। ये आपको एडिक्शन है, नशा लग चुका है, तो फिर आप ये छोड़ने पे भी तैयार नहीं है। चाय, चावल, चिकन, ये खास करके 3 चीजें जो है ना, चाय, इनका, चावल, चिकन, चीनी। हाँ, चाय, चावल, चिकन, चीनी, ये 4 चीजें, इनका तो फौरन ही बाइकआउट करें, ठीक है? तो फिर आप देखिए आपकी तबीयत कितनी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल इतना ठीक ज्यादा है। नुकसान है। आज अगर आप लोग कह रहे हैं ना सबसे ज्यादा बीमारियां लग रही हैं, तो इन्हीं चीजों की वजह से लग रही हैं, इनको छोड़ दें। और आप हकीम साहब इनके चेहरे देखें तो 30 क्रॉस करने के बाद ही चेहरे पे ऐसे होता है जैसे पता नहीं 45 साल के हुए हैं। जो लोग भी चीनी ज्यादा पीते हैं, आप एक ये दफा ऐसा उनका है, फेस देखें। ये ऐसा ही है, लिवर फैटी होता है। जब लिवर को नुकसान होता है तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हम कहते हैं वो डिटॉक्स वाले कहवे या फलान चीज। फिर जब तक आप कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं लेते, वॉक एक्सरसाइज नहीं करते, सादा गजाओं पे नहीं आते, आप ठीक नहीं होते। हम बहुत सारे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बगैर भी यंग रह सकते हैं अगर हम 20 तक बस खा लें जितनी चीनी चुनी खानी है। 20 के बाद ना बस चीनी को बिल्कुल ना होने चीनी के बराबर कर चीनी दें। पहले दिन से ही कम ही इस्तेमाल कम करनी करनी चाहिए, चाहिए। क्योंकि ये असाबियत पैदा करती है, रतूबत पैदा करती है, हम्म। केमिकल्स है इसके अंदर, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अगर इसको आप देखें, जब आप कोई भी चीज, मिल्क शेक है लोग पीते हैं, मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा था वो कि भी दूध आम और का, फ्रूट डाल के पी लें। आपने आम का बहुत मिल्क शेक बहुत पीना दिल है, कर रहा है तो 1 चम्मच डाल लें, नहीं, बस इससे आप ज्यादा आम नहीं। का मिल्क शेक पीना, आम तो पहले ही मीठा है, अब उसमें भी आप चीनी ऐड करेंगे तो आपने उसकी अफादियत को कम कर दिया। अफादियत कम हो गई। और अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है, आपको लगता है कि नहीं भाई मिठाई का टेस्ट नहीं आ रहा, तो उसमें आप एक चीज करें, आप फ्रूट और ऐड कर लें। अगर आप बेहतरीन 2 बनानास का शेक बनाते हैं 1 ग्लास, तो आप 3 बनानास कर लें। अगर बेहतरीन। आप हाफ मैंगो का 1 ग्लास बनाते हैं तो आप फुल मैंगो का बना लें, लेकिन उसमें चीनी खुदारा मत डालें। मुझे खुद चीनी माशाल्लाह माशाल्लाह प्रॉपर छोड़े 1 साल हो गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीनी नहीं पीती। अगर कभी दिल करे तो चाय में बिल्कुल ऐसे 2-3 दाने डाल के पी लेती हूँ, अदरवाइज नहीं लेती। और मैंने अपनी लाइफ में भरपूर चेंज देखा है चीनी छोड़ने के बाद। और मैंने चीनी अपने छोड़ने इर्द के गिर्द बाद कितनी, आपका वेट कितना कम हुआ है ये देखें। चीनी छोड़ने के बाद मेरा वेट भी बहुत कम है। चीनी बहुत ज्यादा चीनी लवर थी नहीं, लेकिन एक चाय में बहुत पीती थी। अल्लाह, मेरी एक दोस्त है उसको बहुत जज़ाद है, जिसने मेरी आदत जबरदस्ती खत्म कराई। मैं कहती थी मुझसे पी नहीं जाती, उसने कहा पीनी पड़ेगी। 1 हफ्ता पी, उसके बाद मीठी चाय जहर लगने लग गई। अच्छा, ये आदत बन जाए ना, जब आदत है, आप अब रूटीन टेस्ट अगर, बड्स है, हो जाता हाँ है। जी, अगर कोई मुझे भी कोई चीज इस है, पॉडकास्ट में ये कहेगा कि बहुत मुश्किल है, तो ये मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन 1 हफ्ते की गेम थी सारी। 1 हफ्ते के बाद मुझे अब कोई मीठी चाय दे दे। कल मैं एक मीटिंग में बैठी हुई थी, वहां पे चाय सर्व हुई। अब वो सबने चाय पी, मैंने जरा सिप लगाया, इतनी मीठी लगी, मैंने वहीं पे रख दिया। मैं कहा ओ, ये तो मैं आदत पी नहीं बन गई ना, सकती अब। अब वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। चाय छोड़ना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा। और चाय छोड़ने के बाद मैंने देखा है कि जितने भी लोग जिन्होंने चाय छोड़ी है वो फिट रह रहे हैं और उनकी अब जिंदगी बस बड़ी आसान हो गई है। चाय भी मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अभी 1 कप पे आ गई हूँ पूरे दिन में, लेकिन इंशाल्लाह। तो भाई मुझे तो हेल्थ पॉडकास्ट करके मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद पे इम्प्लीमेंट भी करती हूँ, और उससे मैं फ़ायदा भी ले रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे देखने वालों को भी यही पैगाम होता है अच्छा। कि ये जितने भी गेस्ट आप लोगों के लिए बुलाए जाते हैं, इनसे हम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज इनसे लेते हैं। हम इनसे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो आपको घरों में बैठ के नहीं मिलनी। और हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई आपको अप्रोच करे, कोई आपके पास आए और फिर हम वो पैसे लगा के आपसे इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है? बिल्कुल ऐसा है। तो ये जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और हमारी रिक्वेस्ट बस इतनी सी होती है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तो दें, इंशाल्लाह आमीन। आप हमें अपडेट ज़रूर दिया करें कि हमारे चैनल ने या हमारे इस प्रोग्राम ने या इन हकीम साहब ने या जितने भी और डॉक्टर्स आते हैं, उनसे आपको किस चीज़ में क्या फ़ायदा हुआ। वो हमारे लिए फीडबैक भी होता है और एक अचीवमेंट भी होती है। तो इन चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदा होता है। जाते जाते ना, एक इसमें सौंफ की बात हुई थी तो मैंने वहां पे बात कही थी कि पथरियों का इलाज है सौंफ का अर्क, अर्के बादियां। अगर आपके किडनी में पथरी है, आपके पित्ते में पथरी है, तो बेहतरीन रिजल्ट का हामिल है। इसे इस्तेमाल करें तो इससे पथरियों का इखराज होता है। कैसे?
नुस्खा बता दें। हाँ, नुस्खा एक तो इसका अरक अकेला पिएँ, दूसरा इसका कहवा जो है बड़ा कमाल का, उसका रिज़ल्ट बहुत आला है। अगर वो आप कहवा बना के, पानी बना के 1.5 लीटर पानी 7 दिन इस्तेमाल करें तो उससे पत्थरियाँ गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती ज़बरदस्त, हैं। ज़बरदस्त। उसमें करना क्या है कि एक तो आपने लेनी है सौंफ, खार खस्क, इसे बखड़ा भी कहा जाता है, बखड़ा ले लें। उसके बाद दाल कुलत्थी ले लें, सरफूका ले लें और तुख़्म कासनी ले लें। अब ये सारी चीज़ें लेके ना, और इसमें अगर आप छल्ली के बाल, तुख़्म खरबूजा और खरबूजे के छिलके, ये वो चीज़ें जो आम बड़ी सस्ती मिल जाती हैं, ये लेके 1.5 लीटर पानी लें। उसमें जो सौंफ और खार खस्क है ये 5-5 ग्राम, बाकी सारी 3-3 ग्राम वेट, ये डाल के ना, जैसे मैंने पहले तरीका बताया था कि पानी जब उबलना शुरू हो जाए, चीज़ें डाल के, जब पानी उबलना शुरू हो जाए चीज़ें डाल दें और दम पे रख दें और नीचे से आँच बंद कर दें। अब ये 1.5 लीटर पानी डेली पिएंगे, ऐसे अफराद जिनको पेशाब यूरिन जल के आता है या पथरी की वजह से रुक रुक के आता है, ऐसे अफराद के लिए ये पानी जो है बेहतरीन चीज़ है। ये ऐसा ज़बरदस्त पानी कि इसके पीने से गुर्दे की पथरी 1 हफ्ते में, कुछ लोग ऐसे भी हैं 3 दिन के अंदर उन्होंने देखा है, खुद निकलते हुए पथरी देखी है। तो ये पथरियों का बेहतरीन इलाज है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट सौंफ का बहुत बड़ा किरदार है, और अगर इसके साथ सौंफ का अरक भी पिया जाए तो इसका रिजल्ट और ज़बरदस्त हो जाता है। और एक मैं जाते जाते आपको अरक का नुस्खा बता दूं, ऐसे अफराद जो बेचारे थक चुके हैं दवाइयाँ खा खा के, या ऐसे कैप्सूल खा खा के जो स्टमक के हैं, या बहुत सारी ऐसी अद्वियात या सफूफ खा खा के थक चुके हैं, उनका स्टमक ठीक नहीं हो रहा, तो बस ये एक काम कर लें, अल्लाह के हुक्म से दुआएं देंगे। वो काम क्या है, अरके सौंफ ले लें 1 बोतल, अरके मको ले लें 1 बोतल, और अरके कासनी ले लें 1 बोतल, 3 बोतल्स होगी। अब तीनों को मिक्स कर लें, नहीं तो वैसे ही तीनों को मिला के, छोटा जो कप होता है चाय वाला, एक तो ये बड़ा ना छोटा वाला, तीनों मिला के कप का चौथाई हिस्सा अरक हो, बाकी उसमें पानी डाल लें। सुबह निहार पीना शुरू कर दें और शाम को असर के टाइम, यकीन करें इतना कमाल का रिजल्ट, आपके मैदे के कैप्सूल छूट जाएंगे, आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह रहा था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाए, तो आप मेरे कहने पे इसे सिर्फ 2-3 दफ़ा ये बोतल्स लेके ना, तो ये पी के देखें। पहली दफ़ा ही जब आप पहले 15 दिन पिएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में से कौन कौन सी बीमारियां यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप सौंफ इस्तेमाल करके अपने जिस्म के मुख्तलिफ अमराज को कैसे डील कर सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाती हूँ, और इस चैनल पर हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके।